बट फैंग में ऐसा नहीं है कि अगर आपका फैंग में नहीं हुआ तो आपका नहीं होगा। डिस्कवरी तो फैंग में नहीं है, बट काफी सही है। तुम जब डीएसए उठाते हो तो तुम्हें बेसिक्स का मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं बेसिक्स करो, अरे बेसिक्स क्या है? लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई अमेजोन का इंटरव्यू है, डीपी आती है उसमें, ठीक है, बीएफएस डीएफएस पूछते हैं और भाई कर लिए 50 क्वेश्चन, डीपी उठाई, डीपी के 50 क्वेश्चन रख लिए, बीएफएस डीएफएस के सारे क्वेश्चन मार लिए, बस हाँ हमारी प्रिपरेशन हो गई। तो हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव विद अस मुकुल, जिन्होंने रिसेंटली बहुत ही बड़ी कंपनी को क्रैक किया है, दैट इज डिस्कवरी। आपने बहुत बार डिस्कवरी में बेयर ग्रिल्स का शो तो देखा ही होगा। ये उस कंपनी में काम करते हैं, तो जानते हैं उनसे उनका सारा एक्सपीरियंस, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज करी, कौन से रिसोर्सेज यूज करे और क्या हायरिंग प्रोसेस थी। तो शुरू करते हैं मुकुल के इंट्रोडक्शन से। ओवर टू यू निखिल, सॉरी मुकुल। So hi everyone, Mukul this side. So like I mentioned that I have joined Discovery, and as of now we are recording this video. This is my first day at Discovery. So I graduated in 2020 from JP Institute of Information Technology. So from that I grabbed a placement offer जहाँ पे जिसका नाम है Hasdin. It's in Bangalore. It's a SaaS product service based company. So it was not much big of a, I mean, package wise or opportunity wise, but yeah, you should grab whatever you get और उसको लेके आगे बढ़ो. So I joined as an intern, converted into full time, and in June, in September, I started my full time, and in April is when I got this opportunity from Discovery, and I took part in it, and उसके बाद I got the offer letter, and yeah, today I started my journey in Discovery. ग्रेट ग्रेट। तो तुम्हें एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिली कैसे मुकुल? लाइक तुमने लिंक्डइन से अप्लाई किया या फिर कोई हैकाथॉन हुई थी डिस्कवरी की? So no, so it's like बहुत कॉन्ट्रेरी है जो मैं बोलने वाला हूँ कि Okay. मुझे सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पे अप्लाई करा मैंने और कुछ नहीं करा. इट्स वेरी 1 in 100 चांसेस, मतलब होता है ऐसे, क्योंकि मैं डिस्कवरी पहली कंपनी थी जो मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई करी ना, आखिरी थी. फॉरगेट अबाउट लिंक्डइन, आई यूज्ड टू अप्लाई इन नौकरी एज वेल, देन फ्रेशर्स वर्ल्ड एज वेल. सो देयर आर मेनी रिसोर्सेज आपको करने पड़ते हैं. आप देखो उनको कॉन्स्टेंटली, पीपल को आपको पिंग करना पड़ता है. सो देयर इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है, तो वो अप्लाई करके करनी पड़ती है, जो अनलाइकली मेरे को डिस्कवरी में नहीं करनी पड़ी. सो इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग चांस कि मेरे को लिंक्डइन से डायरेक्ट मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होकर मेरे को टेस्ट का मेल आया, और उसके बाद तो मतलब ऑब्वियसली लाइन अप हो गया. सो लिंक्डइन गाइस, इट्स अ वेरी बिग थिंग. आपको यू शुड स्पेंड टाइम इन लिंक्डइन. लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करना बस ये नहीं होता कि दिन का 1-2 जॉब अप्लाई कर दिया. यू शुड एटलीस्ट डिवोट, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, डिवोट एटलीस्ट 2 hours a day for लिंक्डइन. ओके ओके। Yeah. तो If you want to have your chances increase, मतलब obviously यस luck तो यस, है ही. डेफिनेटली हाँ. डेफिनेटली। तो मुकुल, जो तुम्हारा कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस था उससे एक बार गो थ्रू करा दो। सो मेरे को टेस्ट आया था, ऑनलाइन टेस्ट का. ऑनलाइन टेस्ट में एक डीएस का क्वेश्चन था और एक वीडियो क्वेश्चन था. ओके सो दिस वाज वेरी डिफरेंट, विच जो अभी तक मैंने फेस करे इंटरव्यूज, और आपने भी देखे होंगे. सो डीएस क्वेश्चन मेनली वाज ऑन इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज लॉजिक. मतलब लॉजिक आपको पहले लॉजिक सोचना था, प्लस इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान देना था, क्योंकि यू हैड टू डील विद स्ट्रिंग्स, डबल्स और ऐसे, क्योंकि ये आप सोच लेते हो बट इम्प्लीमेंट करते टाइम जब आप कोड करते हो उस टाइम अटक जाते हो, कोड रन नहीं होता है, डबल पास नहीं होता है. तो वो छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पे टेस्ट हो रही थी. सो you get around half an hour for that question that includes everything to code, to run the test cases and everything. And उसके बाद in the video question, surprisingly आपको बस अपनी approach समझानी थी in within 3 minutes. ओके, नाइस। Yeah, yeah. एंड So उसके बाद after giving this test, around after 2 weeks, I got a call कि आपका shortlist हो गया for interview. So interviews were very quick, मतलब 2 दिन में ही थे, one after the other. Again, I'll stick to that कि डिस्कवरी पूछती है implementation plus logic. So उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन ही पूछा था, विच वॉज वेरी, मतलब मेरे को तो कुछ नहीं आया था. बट फिर देन थोड़ा सोचा, हाँ ठीक है, करा. 80% रन हो गया था, फिर टाइम रन आउट हो गया था, तो थोड़ा सा वो रह गया था. बट आई वाज लाइक कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने इतना कर दिया, काफी है. एंड दे सेकंड में इंटरव्यू में भी सेम था, ही ग्रिल्ड मी ऑन वन क्वेश्चन ओनली. पूरा 45 मिनट्स ही दे ग्रिल यू ऑन वन क्वेश्चन. दे वुड जस्ट वांट टू नो व्हाट यू नो. मतलब वो ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि आपको स्टैक्स आता है कि नहीं, डीपी आता है कि नहीं, ग्राफ आता है कि नहीं. उन चीजों से उनको मतलब नहीं है. यू शुड नो व्हाट यू नो द बेस्ट, बस. ओके, या अंडरस्टूड। एंड देन फिर तुम्हारा कोई एचआर राउंड या कुछ?
नहीं, उसके बाद मेरे को मतलब आया कि यार यू हैव बीन सिलेक्टेड कंफर्म आया, तो उसके बाद ऑल द डिस्कशन अबाउट सीटीसीज एंड ऑल दिस ओके, दिस हैपेंड। तुम्हारे इंटरव्यूज थे सारे और जो तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट भी था उसमें मोस्टली कौन से डीएसए टॉपिक्स कवर हुए? तो आई वुड से स्टैक का क्वेश्चन था लास्ट इंटरव्यू में, अगर मैं एक बहुत कैटेगराइज ही करना है तो या स्टैक का क्वेश्चन था। स्ट्रिंग्स के बहुत, यू शुड नो स्ट्रिंग्स वेरी वेल, मतलब मेरे इंटरव्यू में तो यू शुड नो हाउ टू, मतलब पास स्ट्रिंग्स कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कैसे डबल्स करने हैं, मतलब बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन और बहुत अच्छा हैंडलिंग ऑफ द कोड, और कोड करना आना चाहिए। मतलब यू कोडिंग जो टेस्ट था उसमें टाइम इतना कम था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन विल टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स। सो आपके पास बस वो 10 मिनट था कि आपको पता है क्या करना है, बट वो कोड लिखते लिखते आपको 20 मिनट लग जाएंगे। ओके। मतलब मैं अपना केस बता रहा हूँ ऑब्वियसली। सो आपके पास 10 मिनट थे डिबग, रन और वगैरह सब करने के लिए, सो यू डोंट हैव मल्टीपल ट्राइज। यस यस, समझ रहा हाँ, सो यू शुड बी, मतलब ये सिर्फ गीक्स पढ़ पढ़ के नहीं, कोड भी करना हूँ। पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो ओके, हाँ जी। तो तुम्हारा जो कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस था उसमें कहीं पर भी तुमसे सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछा गया था? सिस्टम डिजाइन दे डोंट आस्क डायरेक्टली, अगर आप जैसे मैं तो एक्सपीरियंस था तो दे विल ग्रिल यू ऑन योर एक जो भी प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हो। ओके। सो ऐसा नहीं है कि बस कंपनी में क्या होता है, हाँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, आपने 4 लाइनें बोली, उन्होंने कहा चलो ठीक है, दे टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर, वो एक एक चीज पूछेंगे, अच्छा आपने इसमें क्या करा, समझाओ मेरे को, अच्छा ये कैसे था। सो यू शुड नो इन एंड आउट्स ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी आप बोलने वाले हो उनके सामने, गॉट क्योंकि दे विल ग्रिल यू ऑन दैट, वो इट। तुमसे यूज केसेस भी पूछेंगे, अच्छा तुमने क्या करा। सो उस केस में वो तुमसे सिस्टम डिजाइन पूछ ही लेते हैं, क्योंकि यू हैव टू नो द होल एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट का सिस्टम वगैरह सब, तो वो उस केस में पूछ लेंगे आपसे। ओके ओके। सो नो योर प्रोजेक्ट्स वेरी वेल। तो जैसे तुम्हारा एक फुल टाइम जॉब भी था हैशडन में, तो उसके साथ तुमने डीएसए को कैसे मैनेज किया? आई मीन कौन से रिसोर्सेज यूज करे और कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करी? यार लकीली मेरे जो हैजन में था, आई हैड अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, सो आई टू मेक श्योर कि मैं 9 o'clock सुबह लॉग इन करता था, तो मैं 6 o'clock लॉग आउट कर देता था। ओके। सो आफ्टर 6 o'clock मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा डीएसए करी है। 6 o'clock के बाद मैं 1 घंटा रेस्ट लेता था, एंड देन फ्रॉम 7 to 10 और 10:30 आई यूज टू टेक अ वो कि हाँ इतने क्वेश्चंस करने हैं, नो मैटर व्हाट, उसके बाद ही सोना है। ओके। एंड दैट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब सिर्फ इजी नहीं कर सकते आप, सिर्फ हार्ड नहीं कर सकते आप। तो ऐसा करके आपको यू हैव टू, मतलब हाँ थोड़ा ड्रिल तो करना पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट। और कोई पर्टिकुलर हाँ तुमने रिसोर्सेज यूज करे हो? यार, बिकॉज आई न्यू डीएसएल को, मतलब ऐसे मैं न्यू ही था, तो आई स्टार्टेड विद लीड कोड डायरेक्टली। सो ओके। लीड कोड पे स्टार्ट, अगर आपको क्लियर है डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब आपको अगर क्लियर है कि हाँ स्टैक मुझे पता है क्या होता है, 50-60 क्वेश्चन टैग्स के ऑलरेडी लगा चुके हो पहले, मतलब एटलीस्ट आइडिया है कि कैसे स्टैक वर्क करता है। सिमिलरली गोज फॉर ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स, अगर सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का आइडिया है तो सीधा लीड कोड स्टार्ट करो। स्टार्ट विद इजी मीडियम हार्ड, तीनों के कॉम्बिनेशन एक दिन में करो। ऐसे नहीं लोग सोचते हैं पहले इजी कर लेता हूँ फिर ही मीडियम कर पाऊंगा, क्योंकि मीडियम होंगे नहीं। हाँ मतलब अगर एक एक डेटा स्ट्रक्चर में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो हाँ मीडियम इजी कर सकते हो, पर हार्ड से भागना नहीं, मतलब हार्ड करने हैं। कोडिंग इंटरव्यूज में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए? यार मैं ये बोलूंगा कि अगर कहीं पे आपका रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, कहीं पे आपका रिजेक्शन हो रहा है, तो मेरा मानना है उसके दो ही रीजन है। ठीक है, या तो आपने तैयारी नहीं करी है, या तो अगर आपने तैयारी तैयारी नहीं करी है तो सिंपल आंसर है तैयारी करनी है, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है, अगर तैयारी करी है और फिर उसके बाद भी रिजेक्ट हो रहे हो, तो उसको मैं एक सही चीज मानता हूँ कि या तो वो कंपनियां, मतलब मे बी दैट वाज नॉट फॉर यू, और मे बी आपको अच्छा नहीं लगता वहां जाके, और वो नहीं आपको फिट इन करती, क्योंकि इफ यू फॉलो कोडिंग निंजास एंड वहाँ पे एक बहुत अच्छे मेंटर हैं, आई रियली फॉरगॉट हिज नेम, कोडिंग निंजास पे, तो वो उन्होंने एक बहुत अच्छी वीडियो डाली थी फैन के ऊपर कि Parik Jain फैन, and Parik Jain is there and Ankur Singh. अंकुर सिंगला, Yeah. उन्होंने डाली थी कि भाई फैन लाइक आईआईटी बना दिया है कि आईआईटी में गए तो हाँ भाई होगा। सो दैट इज ट्रू, आईआईटी में जाओगे तो मिलेगी अपॉर्चुनिटी, बट फैंग में ऐसा नहीं है कि अगर आपका फैंग में नहीं हुआ तो आपका नहीं होगा। डिस्कवरी तो फैंग में नहीं है, बट काफी सही है, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही। सो मिस्टेक्स यही है कि मतलब करके जा, देखो मैं बोलूंगा कि बी हु यू आर, ठीक है, इंटरव्यू में बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलो, को रट के मत जाओ, कुछ ऐसे मत जाओ, तो वो मत करना। मतलब थोड़ा बहुत चलता है कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ लो पुराने, ठीक है, बट इंटरव्यू पकड़ लेगा अगर आप मैनिपुलेट करके बोल रहे हो अपने आंसर्स। Got it. और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई बंदा अगर अपने बिल्कुल ट्रू आंसर्स दे रहा है और उसके बाद भी रिजेक्ट हो रहा है, तो यू शुड स्टिक टू दैट, यू शुड जस्ट प्रिपेयर, थोड़ा डीएसएल को और प्रिपेयर करो,
जस्ट प्रिपेयर कि तुम जो कर रहे हो तुम्हें वो अच्छे से आना चाहिए। मतलब मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा कि लोग पाइथन यूज करते हैं, पाइथन का सॉर्ट यूज करते हैं, सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता होती। हम्म, यू शुड नो ना कि अगर आप सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हो तो कुछ रिप्लेस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है वो आपके कोड के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए कि, क्योंकि मैंने भी थोड़े बहुत इंटरव्यूज लिए अपने 1 साल के एक्सपीरियंस में, काफी फ्रेशर्स के। हम्म। सो दे हाँ मुझे पता है कि सॉर्ट फंक्शन लगा दिया सॉर्ट हो जाएगा, आगे का कोड में लिख लूंगा। अरे वो सॉर्ट कर क्या रहा है, कुछ पता तो होना चाहिए, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग योर कोड। सो चाहे तुम्हें आगे का कोड ना आता हो, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि हाँ भैया अरे डॉट सॉर्ट जावा की बात करें तो ऐसे कर रहा है और वो ये कर रहा है। सो जितना पता है उतना ढंग से पता करो, कोई रेस नहीं है और कोई वो नहीं। तो मुकुल, तुम्हारे हिसाब से क्या है ना, कंसेप्शन है स्टूडेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर लो डीएसए की, या फिर क्वालिटी ऑफ डीएसए प्रॉब्लम्स करो, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? अह, यार देख मेरा मानना ये है कि तुम जब डीएसए उठाते हो तो तुम्हें बेसिक्स मतलब, बेसिक्स का मतलब क्या होता है, लोग बोलते हैं बेसिक्स करो, अरे बेसिक्स क्या है? बेसिक्स मतलब है कि उस डेटा स्ट्रक्चर के इन एंड आउट पता होने चाहिए, वो बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तुम वो करोगे ना तो तुम्हें अपने आप वो समझ आएगा कि जब तुम कोड में लिखोगे कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब कोई वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होता है 100 kg का, ठीक है, तुम्हें पता है कि मेरे को 100 किलो उठाना है आज से चाहे 6 महीने बाद, ठीक है, और आज प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो 100 किलो से तो नहीं करोगे ना। नो। ठीक है, रोज 100 किलो तो नहीं उठाओगे ताकि मैं 6 महीने बाद 100 किलो उठा लूँ। करेक्ट। अगर आप मेरी एनालॉजी समझे तो ये बहुत अच्छी एनालॉजी है, तो मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि अगर 100 किलो उठाना है तो 5 किलो से शुरू करना पड़ेगा बिल्कुल। और वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली 100 तक जाना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई अमेजोन का इंटरव्यू है, डीपी है, डीपी आती है उसमें, ठीक है, बीएफएस डीएफएस पूछते हैं और भाई कर लिए 50% डीपी उठाई, डीपी के 50% रख लिए, बीएफएस डीएफएस के सारे क्वेश्चन मार लिए, बस हाँ हमारी प्रिपरेशन हो गई। अरे वो डीपी तक पहुंचो तो सही, रिकर्जन में अटको तो सही। एग्जैक्टली। रिकर्जन रिकर्जन में जब तक अटकोगे नहीं, रिकर्जन तक ही नहीं पहुंचोगे तो डीपी कहाँ तक पहुंचोगे। ग्रीडी कर एग्जैक्टली। ली, एरे एरे हो नहीं रहे हैं, ग्रीडी कर ली। सो यही सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, और ये दिक्कत क्या है कि टाइम नहीं है, लोगों को करना पड़ेगा। फिर तुम्हारे 1 महीने के अंदर इंटरव्यू है तो तुम एबीसीडी से शुरू नहीं कर सकते, तुम्हें करने पड़ेगा डीपी, या डीपी करो फटाफट। बट वो 50 के बाद अगर वो 51st क्वेश्चन आ गया ना तुम्हारे डीपी में तो तुम नहीं कर पाओगे, अगर तुमने वो डीपी वैसे नहीं करी है जैसे करनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो मेरा सजेशन यही है कि तुम अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो मत पहुंचो, ठीक है, जब पहुंचो तभी इंटरव्यू लो। ऐसे शॉर्टकट मारने का कोई, हाँ फायदा ये है लक चल गया सेम क्वेश्चन आ गया उस 50 क्वेश्चन में से, तो ठीक है बस, और कोई वो नहीं है। हाँ, सो ये जितने बिल्कुल। भी कोर्सेज हैं वो सब हैं, वो बस आपकी चांसेस बढ़ाते हैं कि जो क्वेश्चन आए आपको इंटरव्यू में बस देखा हुआ आ जाए। एग्जैक्टली। वेरी हाँ, ट्रू। सो बेसिक से स्टार्ट करो और उसको ग्राइंड करो उसमें कि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, सोल्यूशंस मत देखो, थोड़ा सा यस। ग्राइंड करो। कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में बस यही तो आ जाता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो वहां एग्जैक्टली। पे बस यही है कि, और आपको एक नए क्वेश्चंस देखने का आइडिया होना चाहिए, मतलब कि मतलब अगर आपने कर लिया डीएसएल को, यू थिंक कि हाँ मैंने 600 700 अच्छे क्वेश्चन लगा दिए, उसके बाद आई सजेस्ट कि कोड फोर्सेस के कुछ क्वेश्चंस करो ताकि आपका दिमाग ट्रेन हो जाए कि एकदम से अगर नया क्वेश्चन आ जाए तो मैं घबरा ना जाऊं। एग्जैक्टली। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मुकुल, तुम्हारे हिसाब से ऐसी स्पेसिफिक रेज्यूमे टिप्स क्या होंगी जिसकी वजह से तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ? क्या ऐसा डिफरेंट होगा दूसरों से जो तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हुआ रेज्यूमे? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज का होना चाहिए ऑब्वियसली, तो गोज विदाउट सेइंग, कोई नहीं पड़ेगा दूसरा पेज। दूसरा थिंग, उसको डिवाइड कर लो, मतलब डोंट डू इट रो वाइज, डू इट कॉलम वाइज। क्योंकि कॉलम में क्या होगा, आपके पास 3 हेडिंग आ गई, अब रो में क्या होता है एक हेडिंग उसका लिखो, एक हेडिंग उसका लिखो। कॉलम में क्या हुआ, हेडिंग लिखा, हेडिंग लिखा, हेडिंग लिखा, फिर हेडिंग। तो आपके पास 3 हेडिंग्स आ गई, फिर टॉप सबसे पहली नजर में ही जाती है। ठीक है, सो डू इट कॉलम वाइज, और अच्छे रिसोर्सेज यूज करो। मैं डीडी रेज्यूमे यूज करता हूँ, सो डीडी रेज्यूमे इज अ वेरी गुड साइट, गाइस चेकआउट करो उसको, उससे काफी इफेक्टिव रेज्यूमेज और बहुत अच्छे बनते हैं। ओके। मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वो सारे मेंशन कर दूंगा, तो डू चेक इट आउट। और फाइनली मुकुल, तुम कुछ एडवाइस देना चाहोगे जूनियर्स को जो कि एस्पायर करते हैं इतनी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेने का? यार देखो, मैं कोई डीएसएल को फ्रीक नहीं हूँ, तो मैं आपको सीधा बताऊंगा कि हाँ है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा। हाँ कोर्सेज वगैरह से कर सकते हो, कोर्सेज तुम्हें बस थोड़ा बूस्ट दे देते हैं, थोड़ा तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक आ जाता है, तुम्हारे पास वो आ जाता है कि एकदम से इंटरव्यू है तो क्या पढ़ें, तो फटाफट कोर्स का निपटा लिया। तो अच्छे कोर्सेज हैं, चेकआउट कर सकते हो। बाकी
जो अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में है, मैंने फर्स्ट सेकंड और मोस्टली थर्ड ईयर तक भी मैंने कोडिंग शुरू नहीं की थी। मतलब कोडिंग शुरू इन द सेंस नहीं करी थी, मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने एक कोर्स करा था अपने सेकंड ईयर के हॉलीडेज में बस। तो थर्ड ईयर तक मैंने कुछ नहीं करा था। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। सो मेरे जैसा मत करो, थोड़ा स्टार्ट कर देना। जो है, और सबसे बड़ी बात, अगर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में नहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मत डिमोरलाइज हो। ऑब्वियसली जिनको इंटरेस्ट आ रहा है वो एक लकी लोग हैं, जिनको आ रहा है वो कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत हेल्प करता है, मैं नहीं बोलूंगा हेल्प नहीं करता। बट अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, अपना आराम से पढ़ो डीएसआर को, उसको एक पजल सॉल्विंग की तरह लो। थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि मुश्किल है, बोरिंग है, मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि यार फिर रिवॉर्ड भी तो मिलता ही है। बिल्कुल। हाँ, और जल्दी स्टार्ट कर ग्रेट। दो कॉलेज में। यस यस यस। सेकेंड ईयर ग्रेट। से स्टार्ट कर दो, दिन का 1 घंटा दोगे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट मुकुल, तुमने जो भी बातें बताई बिल्कुल सच थी, और इवन आई हैव रियलाइज्ड इट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। तो डेफिनेटली ये सेशन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आपको मुकुल से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स रह गए हैं, तो प्लीज उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हुई है। मैंने उनकी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। मेरे लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट डाउन बिलो, और इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे मुझे टेक्स्ट कर दो। सो थैंक यू मुकुल फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। Yeah, thank you so much, all the best to you as well.